हुए हैं। आप जानते ही हैं यो जो है ठेकेदार ने कोर्ट में केस कर दिया हुआ है। आप लोग क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन में वो मामला चला गया है। सिर्फ वही नहीं, छोटा सा पुल है राजपुर सूची में, वो भी छोटा सा पुल है यहाँ ये झाज में पिपरा बाजार जाने के रास्ता में, वो भी कई पुल रोहतक का जो आर्बिट्रेशन में चला गया है। पिछले साल चिपुलिया वाला पुल बनाने के लिए हम ठेकेदार को किसी तरह से सुलह प्रदान करके लाए, लेकिन वहाँ के 2-4 लोग, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने भगा दिया उसको। नहीं तो कम से कम एक और स्पान भर गया रहता, मिट्टी भर के भी आप कम से कम आर पार कर सकते थे, गाड़ी घोड़ा चलना शुरू हो जाता। क्योंकि ठेकेदार को राज्य ने ही ब्लैक लिस्ट कर दिया है। सांसद पद से जो निलंबित था, अभी तो खैर संसद खत्म हो गया फिलहाल के लिए। तो ऐसे ही स्थिति में ये सारा पुल जो 2 मेजर पुल है जो नहीं बन पा रहा है, गुजर रहा है। बाकी तो पुल बनी रही है। मान लीजिए धर्मपुर का पुल बनकर तैयार है, पिपरा बाजार के सामने का पुल भी बन करके तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है अगले बरसात में आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो टोकाड़ का पुल है, वो भी अगले बरसात में आप प्रयोग कर पाएंगे, मुझको लगता है। तो इस तरह से जो पुल आर्बिट्रेशन में नहीं है, जो पुल ठेका पट्टा में है और काम हो रहा है, वो 3 पुल तो बागमती का बनता है। इस 2 पुल के बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये बन सके। बागमती में 5-6 झुलूंगे पुल के लिए भी काम चल रहा है। उस पर शायद अगले इस बरसात के बाद ब्रह्मपुरी से लेकर के आपको गौरव तक के सामने 4-5 झुलूंगे पुल का प्रस्ताव है। तो सकता है कि बन जाए। आपको मैं बताऊं कि ये भूतपूर्वा में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रस्ताव मैं उद्योग मंत्री साहब तभी लेकर के गया था, तो धीरे धीरे काम हो रहा था। कुछ लोग वहाँ पर उसका सर्वे का डॉक्यूमेंट इक्विपमेंट तो छीन-छान करके डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट मरा नहीं है, वो प्रोजेक्ट लागू है, वो प्रोजेक्ट चालू है। और यदि हम लोग 2-4 महीना सरकार में रहे तो उसका रिजल्ट आपको भूतपूर्वा में दिखाई देगा। तो एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात, आपको हरजनिया चौक के आसपास में रोहतक में कभी भी बत्ती नहीं कटे और वो जो आर्थिक क्षेत्र बनेगा उसका भी लोड ले सके, इस लेवल का पावर हाउस बनना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया ऑलरेडी जारी है। आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। और वो गजेंद्र नारायण सिंह स्मृति अस्पताल तो हम 100 बेड का दशहरा में इस दुर्गा पूजा के दरमियान से चालू हो जाएगा। बाकी जो उसका अगला प्रक्रिया है, बहुत बड़ा योजना है, वो भी जारी रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो रोहतक के मेजर प्रोजेक्ट है, गौ राइस मिल के बारे में जानना आप लोग जरूर चाहते होंगे। गौ राइस मिल अधिग्रहण होगा और इसी आर्थिक वर्ष में उसका काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 3 दिन, 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज में आपके सामने में उसका रिजल्ट आएगा कि जगह अधिग्रहण के लिए प्रोसेस शुरू हो गया है। उसमें बहुत जोर शोर के साथ काठमांडू में काम चल रहा है, जनकपुर में काम चल रहा था, वो काम काठमांडू में गया है। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी वहाँ हूँ, तो उसका स्पीड जो है 1000 किलोमीटर में चल रहा है फाइल का। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगले 2, 4, 5, 7 दिन में इसी आर्थिक वर्ष में वो पैसा अधिग्रहण के लिए जमा हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है। बागमती नदी के बांध के संदर्भ में जो ब्रह्मपुरी से लेकर के और टोकाड़ तक आवश्यक है, उसका मरम्मत अभी होगा। लेकिन लाल बकैया का भी मरम्मत अभी होगा, हो भी रहा है कहीं कहीं पे। बाकी जहाँ जहाँ आवश्यक है वो होगा। कल परसों के भीतर में फिर से इसके लिए कुछ बजट ऐड करके आ रहा है। जब हम लोग सरकार में चले गए हैं तब, तो अभी तो पूरे काम संभव नहीं है, लेकिन इससे कि वैसे गारंटी तो कोई नहीं कर सकता है बागमती का, लाल बकैया जैसे नदी का, लेकिन ये प्रयास है कि जहाँ जहाँ कमजोरी है वहाँ वहाँ मरम्मत करके कम से कम ये वर्षा को मैंने वो बांध फेंक ले, इस साल के बाढ़ को बाढ़ जो है झेल ले, इस तरह का काम होने का उम्मीद है। और इसके बाद जो है बरसात भर यदि हम लोग सरकार में रहे, आसिन कार्तिक तक रहे, जिसका कि पता नहीं है क्या होगा। आज भी वहाँ पे बहस चल रहा है कोर्ट में, हो सकता है चलते चलते पता चले कि हम लोग मंत्री से हट गए, तो मालूम नहीं है। हालांकि मेरे जानकारी में था कि 7 गते को हो रहा है, इसी में 8 गते को आया कि रिजल्ट हो गया रहेगा तो आएगी। लेकिन कल मैं कहा भी 1-2 साथी को कि आज छोड़ दीजिए, जमशेद जी को आप जानते ही और जो बात खा जो करते ही, तो मारे नहीं कहते कल उससे नहीं होगा तो नहीं होगा, हम लोग नहीं करने वाले। तो उनके डर से हम प्रोग्राम आज ही कर दिए, तो कल करने वाले थे कि पहले रिजल्ट हो ही जाए सर्वोच्च अदालत से तो किया जाएगा। और हमें बात इन लोगों को कह नहीं रहे थे कि भाई अपना ही रिजल्ट जो सो पेंडिंग में है। अब ये लोग अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरह से जो है हुआ है।
तो हम लोग उस चीज़ को जो है लेकर के चल रहे थे। तो आगे भी उसको लेकर के चलना है। तो ये सब काम इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब बाकी आगे के समय में निर्वाचन होना है, निर्वाचन सांसद का निर्वाचन होना है, चाहे वो 4 महीना में हो या 14 महीना में। तो एक राजनीतिक दल के रूप में, एक पार्टी के रूप में जनता समाजवादी पार्टी या विगत में राजपा थी, समाजवादी थी या कांग्रेस के माले, आज जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये सभी पार्टी चुनावों में भाग लिए हुए हैं। तो चुनावों में भाग लिए हुए हैं तो ये आगे भी चुनाव में भाग लेंगे और हम लोग आपके सामने में फिर से उपस्थित होंगे, चाहे परिस्थिति जो भी हो। तो उस परिस्थिति में आप सभी का साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा हम लोगों को। इस अपेक्षा के साथ हम लोग कार्यरत हैं। जो सब रहे वो काम कर रहे हैं। विगत में प्रदेश सरकार में ये तब भी काम हुआ था, कितना काम हुआ उसका लेखा जोखा भी हम लोग इस बरसात में तैयार करेंगे और बरसात के बाद आपके सामने में रखेंगे। इस बात की जानकारी भी आप लोगों को देता हूँ। और आगे के दिन में राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ेगा, विगत में हम लोग बहुत ही विपरीत परिस्थिति में मधेशवादी राजनीति को लेकर चले थे और आगे अनुकूल परिस्थिति हो या विपरीत परिस्थिति हो, हम सभी उन चीज़ों को लेकर के चलेंगे, लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। और जनता समाजवादी पार्टी चाहे जिस हालत में रहे, जैसी स्थिति में रहे, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो लोग आपकी सेवा में कार्यरत रहेंगे। इस बात की भी भरोसा और विश्वास दिलाते हुए देश की राजनीति जिस तरह से करवट लेगी, उस तरह के हालात को सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए मैं पार्टी के नेता कार्यकर्ता साथियों को आग्रह करता हूं। और यही बात रखते हुए आप सभी ने, नागरिक समाज रोहतक ने और गौर नगर पालिका ने जो ये स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम आपने रखा, इसके लिए आप सभी के प्रति, यहाँ जो उपस्थित हुए उन सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने छोटे से मंतव्य को यही समाप्त करने का अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। जय मधेश, जय मातृ। धन्यवाद पार्टी के आदरणीय मंत्री आदरणीय अनिल कुमार झा जी। मैंने जो जसपा और राजपा कह दिया जसपा के जगह पर, इसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए इस शब्द से मर्माहत हमारे किसी कार्यकर्ता से मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। और मेरे साथ में कोई त्रुटि हुआ हो इसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए